ठीक है, वॉइस नहीं आनी चाहिए, जल्दी से नोट करो सभी लोग, किसी को आवाज़ नहीं करनी है। स्टार्ट करेगा, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम लोग वॉइस देखिए आपको ग्रासलैंड्स पढ़ाने जा रहे हैं, रिवीजन है, क्विक पॉकेट बुक है, आप आसान से इनको आसानी से आप लोग इसको मेमोराइज करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उनको देखना है। सबसे पहले तो आपको टाइप्स देखना है, किस टाइप का ग्रासलैंड्स है, फिर उसकी लोकेशन, फिर उसके जो की फैक्ट्स हैं उनको हमें विजुअलाइज करना होता है। तो सबसे पहले की आपको क्या देखना है, उस ग्रासलैंड का नेचर कैसा है, टाइप्स क्या है, फिर उसकी लोकेशन क्या है, फिर आपकी क्या है, उसके की फैक्ट्स क्या है। और जब हम लोगों ने कल आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाया था कल हमने आपको डेजर्ट पढ़ाए थे, तो बताया था कि कौन कौन से डेजर्ट है दुनिया में, ये सब हम डिस्कस किए थे, ठीक है, और उनकी लोकेशन को हमने ऑब्जर्व किया था। तो इसी तरीके से छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं, कहीं कहीं हाईली ग्रासलैंड्स होते हैं तो कहीं कहीं शॉर्टली ग्रासलैंड्स होते हैं, और इन ग्रासलैंड्स को पर्टिकुलरली रीजन में इनको ऊपर नेम देते हैं। तो किस जगह पर कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम। सही से बैठ जाइए आप, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट टाइप्स ऑफ grasslands are found in the world। so जाओ, चलो आओ, चलो जाओ, निकलो, जाओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन से ग्रासलैंड हैं उनको आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, तो पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ के हम लोग जो है आपके कॉन्टिनेंट पे हम लोग क्या देखते हैं, ग्रासलैंड्स को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला है प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक। तो हम लोग प्रेरीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। प्रेरीज ग्रासलैंड्स है यहाँ पे। प्रेरीज में आप जानते हो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। कैसा ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये बात याद रखिएगा। प्रेरी जो आपका प्रेरीज ग्रासलैंड है वो अमेरिका के प्रोमिनेंट आपके क्या हैं, ग्रासलैंड है बेटा। और आप देख रहे हैं, ये देखो रीजन अगर देखें तो कनाडा का आप रीजन देख रहे हो, थोड़ा सा इसको देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा का जो ये रीजन है, कैनेडियन जो आपका सील्ड है, इसके आसपास ही कनाडा है, और उसके नीचे देखिए ग्रेट बेसिन है या ग्रेट प्लेन्स है। तो अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स है ना, ग्रेट प्लेन्स के नीचे आप जब आओगे तो इनकी लोकेशन बेसिकली कहाँ मिलती है, वो देख रहे हैं सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, मेनली यूएसए और कनाडा। तो सेंट्रल अमेरिका की जब मैंने बात करी है स्टूडेंट, तो मैंने बात करी है इस रीजन की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंड दिस इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये सेंट्रल रीजन है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सेंट्रल रीजन है वहां पर आपको प्रेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में कम से कम 3-4 बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। दैट्स व्हाई यू शुड आपने क्या करना है, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जो सेंट्रल अमेरिका है और जो बेसिकली आपका जो ये वाला बेसिन रीजन है, ये जो कनाडा वाला रीजन है, और दैट इज द पार्ट ऑफ द आपका नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो कैनेडियन सील के आसपास का रीजन है, मिडिल अमेरिका में ग्रासलैंड पाए जाते हैं ढेर सारे, एंड ये आपको क्या कहलाते हैं, नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, मेनली यूएसए एंड कनाडा। तो मेनली ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे। टाइप्स की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। कैसे ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंतर्गत ये आते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे ग्रासलैंड्स हैं स्टूडेंट्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर देयर, ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो इसमें फीचर्स देखो बेटा, यहाँ पे दिवराज क्या है, फीचर्स देखो क्या है। फीचर्स की बात करें तो ब्रॉड आपके ट्रीलेस प्लेन्स हैं विद द फर्टाइल ब्लैक सॉइल। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल का रीजन है, हाँ। और ये क्या कैसी सॉइल है, नहीं वहां पे तो इसको रेगुर नहीं कहते होंगे, क्योंकि रेगुर हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ की जो ब्लैक सॉइल है उसको रेगुर सॉइल कहते हैं इन द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र रीजन में। यहाँ पे हम लोग रेगुर सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, बट यहाँ की सॉइल को ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपके अमेरिका की सॉइल है, वहाँ हिंदी थोड़ी चलती है। तो ये याद रखना है, ये ट्रीलेस है ना, तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्री नहीं मिलेंगे, बबूल वगैरह इन सब ट्री, तो छोटी छोटी घास के सब छोटी छोटी घास के मैदान है, और ये ट्रीलेस सॉइल है जो कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो ये बात आपको याद रखनी है ग्रेट अमेरिका के। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फिगर्स, क्या अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको नोट करिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, थोड़ा तेज करना बेटा, तभी तो हम इसको खत्म कर पाएंगे 20 मिनट में, 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्लास, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो आप देख रहे हैं ब्रॉड है, ट्रीलेस है, प्लेन्स है एंड फर्टाइल ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस आप जानते हो मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन है, कैटल रेयरिंग क्षेत्र है, यानी यहाँ पे कैटल्स को खूब ज्यादा मवेशियों को पाला जाता है और छोटी घास को चरने के लिए मिडोज के रूप में ये लोग काम करते हैं, छोटी घास को ये चरते हैं और इनका जो है आपका देखेंगे यहाँ के जो एक इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई है, दैट इज द मीट इंडस्ट्री। आपको पता है छोटी घास के मैदानों को चरने के लिए मिडोज में आपके ये जानवर चरते हैं और ग्रेजिंग करते हैं और इनमें जो मिल्क का प्रोडक्शन खूब करते हैं। तो खासकर ये जो रीजन है वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और साथ में जो बूढ़े जानवर हो जाते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टूडेंट याद रखिएगा, उनको मीट फ्रोजन फॉर्म में बेचा जाता है, विश्व में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो दिस रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स अगर देखिए ग्रेट बेसिन ऑफ अमेरिका कैनेडियन जो है आपके प्रेरीज के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रेरीज के रूप में जाने जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहली ग्रास हम लोगों ने देखी, दैट इज कॉल्ड प्रेरीज। एंड प्रेरीज को एक फैक्ट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नॉर्थ अमेरिका के हाईलैंड्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका की जो ऊंची भूमि है वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये अमेरिका की ऊंची भूमि में क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट, जरा समझना। देखो यहाँ पर रॉकी माउंटेन है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है आपका रॉकी माउंटेन है, ये वाला रीजन रॉकी माउंटेन का रीजन है, आपको पता है। तो ये जो चूंकि भूमि से ऊंचाई पर है इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल देते हैं, लैंड से ऊंचाई पर है। तो ये हाईली ग्रास लैंड्स हैं, यानी भूमि की ऊंचाई पर पाए जाने वाले ग्रास लैंड्स हैं, ये बात याद रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो मेजर पॉइंट निकलेगा दैट इज नॉर्थ अमेरिका का हाईलैंड्स है। और दूसरा ये देखिए यहाँ पर जानवर चल रहे हैं। दूसरा आल्सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आल्सो कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये नोट कर लो। किस घास को ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कहते हैं स्टूडेंट, ये बात याद रखो। तो किस घास को ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, तो लिख लो ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका का इसको ब्रेड बास्केट कहते हैं। ब्रेड बास्केट मतलब रोटी की टोकरी है, इतना ज्यादा यहाँ पर आपके जो है व्हीट का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। तो पहला हमारा हो चुका है प्रेरीज, कहाँ मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये याद रखना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ठीक ठाक मिलता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। और दूसरी बात मैंने बता दी कि सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ और कैनेडियन टाइप में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं। फीचर्स की बात मैंने बता दी है कि ब्रॉड ट्रीलेस प्लेन्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्टाइल ब्लैक सॉइल यहाँ पर हुआ करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना पॉइंट लेंगे, दैट इज कंपास एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं ये। और ये पंपास कहाँ पाए जाते हैं, दैट टाइप का क्वेश्चन आज इन एग्जाम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पंपास ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगर पंपास ग्रासलैंड की बात करें तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंपास ग्रासलैंड्स आप देख रहे हैं, ये ब्राजील है, ब्राजील से कोई लेना देना नहीं है, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड द पार्ट्स ऑफ द साउथ ब्राजील। तो ब्राजील का जो साउथ पार्ट है स्टूडेंट, देखो साउथ पार्ट ऑफ द ब्राजील एंड आल्सो अर्जेंटीना's पार्ट एंड आल्सो सम पार्ट ऑफ द उरुग्वे। तो सम पार्ट ऑफ द उरुग्वे एंड आपका अर्जेंटीना एंड साउथ पार्ट ऑफ द ब्राजील, इट इज मेनली फेमस फॉर द पंपास रीजन। एंड पंपास टाइप की बात करेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये भी नोट कर लीजिएगा, दीज आर आल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्टूडेंट, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंतर्गत आते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें टाइप की तो आप जानते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं और ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और आपके सदर्न ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, बताओ ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील एंड द कैपिटल ऑफ उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल क्या है बताओ, उरुग्वे की कैपिटल क्या है, मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो इज द कैपिटल ऑफ उरुग्वे एंड द अर्जेंटीना's कैपिटल, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक, ब्यूनस आयर्स, दिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। तो ये सदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलिया
and northern part of the Uruguay and northern part of the Argentina. These are the points where the lying of this grass बहुत important है, that is pampas grasslands are found in this region. ये बात आपने याद रखनी है. अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स है टेम्परेट ग्रासलैंड की, आप देख पा रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड है. फीचर्स की बात करें तो वास्ट ट्रीलेस प्लेन है, बहुत बड़े बड़े नहीं छोटे घास के मैदान है. वास्ट ट्रीलेस फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पे बड़े बड़े आपको मैदान नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े जो है पेड़ नहीं मिलेंगे, छोटी घास के मैदान है, शॉर्ट ट्री ग्रासलैंड्स है. ठीक, उरुग्वे पंपास भी पाई जाती है. उरुग्वे आप देख पा रहे हैं, उरुग्वे यही कंट्री है, लिख लो उरुग्वे इज द कंट्री जहां से सबसे पहले क्या स्टार्ट हुए थे आपके फुटबॉल का फीफा स्टार्ट हुआ था. फीफा कब स्टार्ट हुआ था? 1930. फीफा कब हुआ? 1930. ठीक, तो नोट कर लीजिएगा. उरुग्वे में सबसे पहले फीफा हुआ था, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल. फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन. ठीक है, तो ये आपका फीफा यहाँ पर हुए थे. ये बात करते हैं इंपॉर्टेंस की बात करें तो वीट के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, कैटल रैंचिंग के लिए. जब मैंने कैटल रैंचिंग कर दी तो बात याद रखना, इस रीजन में कहते हैं एक ग्रास पाई जाती है अमेरिका में. नोट कर लो बेटा, इस रीजन में ग्रास पाई जाती है. दिस ग्रास इज आल्सो नोन एज, और उस ग्रास को किस नाम से जानते हैं ये बात नोट कर लेना. यहाँ पे इस रीजन में ग्रास पाई जाती बेटा, दिव्यराज नोट कर लीजिएगा. उस ग्रास का नाम क्या है? लिखो अल्फा ग्रास. कौन सी ग्रास पाई जाती है बोलो बेटा? अल्फा ग्रास पाई जाती है. तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फा ग्रास इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? अल्फा ग्रास में जो है क्या होते हैं, जानवर जब इसको चरते हैं, जानवर जब इसको खाते हैं अल्फा ग्रास को, तो उनमें मिल्क का जो है प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है. ये बात आपको याद रखनी है. और इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो जानवर पाले जाते हैं वो बेसिकली अल्फा ग्रास को खाते हैं. साथ में जो मक्का का प्रोडक्शन होता है, कॉर्न का प्रोडक्शन, कॉर्न भी खाते हैं. इसलिए यहाँ के जो जानवर होते हैं इनमें क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, इनमें क्या होता है कि मीट जो है, मीट का मतलब ये काफी मोटे हो जाते हैं और मीट का प्रोडक्शन होता है. तो दुनिया में अर्जेंटीना क्या करता है, मीट को, फ्रोजन मीट को आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है. बिकॉज यहाँ के जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं, एक तो आपको मैंने बता दिया कॉर्न खाते हैं यानी कि आपका मक्का, और साथ में अल्फा ग्रास. और अल्फा ग्रास एक जड़ी बूटी की तरह काम करती है और ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है. याद रखिएगा अल्फा ग्रास. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रैंचिंग खूब होती है. रैंचिंग का मतलब समझते हो? कैटल को बड़े बड़े रैंचो होते हैं. रैंचो क्या होते हैं? घोड़े पर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हैट लगा करके चलते हैं. एंड ये क्या करते हैं बेटा स्टूडेंट्स, ये जानवरों को चराने का काम करते हैं, रैंचिंग का काम करते हैं. एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है अर्जेंटाइन पंपास, उरुग्वे का पंपास, यानी उरुग्वे में पाई जाने वाली पंपास को उरुग्वे पंपास कहते हैं, और अर्जेंटीना में पाई जाने वाली ग्रास को अर्जेंटाइन ग्रास कहते हैं. ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स. ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है साउथ अमेरिका हाईलैंड्स. साउथ अमेरिका के हाईलैंड देखो फेमस फॉर कैटल रैंचिंग. तो कैटल रैंचिंग के लिए जाने जाते हैं और बीफ के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं. तो हाँ, बीफ माने होता है मीट, वही मीट फ्रोजन फॉर्म में जो मीट होता है. और रैंचिंग, तो रैंचिंग के लिए भी जाने जाते हैं. पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रैंचिंग प्लस आपका बीफ प्रोडक्शन के लिए. तो आप देख रहे हैं ये जानवर है, छोटी छोटी घास के मैदान है, इनको चरते हैं और चढ़ने के बाद इनकी चर्बी बढ़ जाती है और इनकी चर्बी वगैरह जो है आपका इनको चर्बी को कहते हैं बीफ. हाँ, इन्हीं की जो बीफ होती है उसे बीफ कहते हैं. वैसे जानवर में जो गाय होती है उनके मीट को बीफ बोला जाता है. ठीक है, ये बात याद रखना. और भैंस वगैरह के मटन बोला जाता है ना. तो ऐसा कुछ होता है. तो अपन आगे बढ़े, जल्दी करो. 20 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ ठीक है, जल्दी करो. तुम्हारे 9th क्लास में ये सिलेबस में दिया है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना. ग्रासलैंड से 1-2 क्वेश्चन पक्का तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, श्योर 110%. सो स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बहुत बता दीजिएगा. अगर वॉइस ना आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपका एकदम क्लियर हो गया पॉइंट. ठीक, आगे बढ़े. वेल्ड, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वेल्ड हो गया ना? यस, हो गया. साउथ अमेरिका, हाँ, साउथ अफ्रीका में मिलेंगे वेल्ड. देखो साउथ अफ्रीका में मिलेंगे वेल्ड, और वेल्ड काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा. वेल्ड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे फाउंड इन दी साउथ अफ्रीका. वेल्ड कहाँ मिलेंगे? साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले पॉइंट देखिएगा, ये साउथ अफ्रीका है,
यहाँ पे वेल्ड रीजन है साउथ अफ्रीका का, हाईलैंड्स है, यहीं पर आपको मिलते हैं वेल्ड। और वेल्ड किस लिए फेमस है, नोट कर लीजिएगा, वेल्ड आर फेमस फॉर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो वेल्ड भी एक प्रकार के टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, लोकेशन है साउथ अफ्रीका एंड मेनली इंटीरियर प्लेट्यू, और ये साउथ अफ्रीका का जो इंटीरियर प्लेट्यू है उनमें पाए जाते हैं, ठीक, इंटीरियर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। फीचर्स की बात करें तो ओपन रोलिंग ग्रासलैंड्स विद द ट्रीज सिचुएशन फॉर ग्रेजिंग। सर, तो यहीं ग्रेजिंग के लिए आपका ये रीजन बहुत ही फेमस है, ग्रेजिंग के लिए, यानी यहाँ पे जानवर चराने का काम काफी होता है, ग्रेजिंग करी जाती है। इंपॉर्टेंस की बात, नोन एज द शीप रेयरिंग, यानी यहाँ पे भेड़ पालन, कैटल ग्रेजिंग एंड मेज कल्टीवेशन भी होता है। यहाँ पे मक्का का प्रोडक्शन भी होता है, यानी कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वेल्ड इज फेमस फॉर द शीप रेयरिंग एंड आल्सो द कैटल ग्रेजिंग एंड मेज कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तो ठीक है। इसी के ऊपर कलारी डेजर्ट, हाँ, काला हारी डेजर्ट है, कलारी नहीं, काला हारी काला। डेजर्ट। यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन। बुशमैन, क्या मिलते हैं, बुशमैन, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पे आ जाओ, आगे देखो अगले एग्जांपल्स क्या है। अगले एग्जांपल्स को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, जो आगे के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, नोट कर लीजिएगा। और फीचर्स देख लीजिएगा, ओपन रोलिंग ग्रासलैंड्स हैं विद द फ्यू ट्रीज सुटेबल ग्रेजिंग, एंड फिर कह रहा है कि इंपॉर्टेंस है नोन एज शीप रेयरिंग एंड कैटल ग्रेजिंग मेज कल्टीवेशन। एग्जांपल है हाई वेल्ड, मिड वेल्ड के लिए जाना जाता है, हाई वेल्ड एंड मिड वेल्ड के लिए जाना जाता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। हाई वेल्ड एंड मिड वेल्ड के लिए जाना जाता है, ठीक, हाई वेल्ड एंड मिड वेल्ड के लिए जाना जाता है, ठीक। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जाना जाता है, फेमस किस लिए है, फेमस फॉर द शीप रेयर फार्मिंग एंड ग्रेजिंग। यहाँ पर भेड़ पालन के लिए जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा, भेड़ पालन के लिए जाना जाता है। अफ्रीका का ये हाईलैंड्स है, यानी भूमि से उठा हुआ भाग है साउथ अफ्रीका का, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एंड इट इज द हाईएस्ट और यू कैन से दैट हाईएस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हो गए, डन, हाँ, जल्दी करो। So all points are clear here. So students, we are going to discuss the next point. अपन आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, that is ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके डाउन्स, नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं ग्रासलैंड, एंड दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज डाउन्स, डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाज टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक। लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेनली क्वींसलैंड ऑफ द साउथ वेल्स। तो क्वींसलैंड की जब मैंने बात करी है ना, तो मैंने किसकी बात करी है, देखो यहाँ पर आप आ जाओ, तो क्वींसलैंड आपको पता है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पड़ता है, तो डार्लिंग और मरे डार्लिंग का जो रीजन है, नदियाँ हैं, एक नदी है मरे, यहाँ की एक नदी है जिसका नाम है मरे, और एक का नाम है डार्लिंग। नोट कर लीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां हैं, मरे एंड डार्लिंग, इन्हीं के बीच में ये वाला जो रीजन है, उठा हुआ पार्ट, दिस इज द रीजन वेयर द वेल्ड यू नो क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके ग्रासलैंड पाए जाते हैं, एंड दिस ग्रासलैंड इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दिस ग्रासलैंड्स आर नोन एज डाउन्स। जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट्स, मरे डार्लिंग रिवर का जो डाउनवर्ड रीजन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द यू नो डाउन्स, ओके। तो लोकेशन की बात कर दी हमने, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेनली क्वींसलैंड एंड साउथ वेल्स। हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया 6 पार्ट में बटा हुआ है, 6 प्रोविंसेस हैं, जिसमें हमने बताया था ये वाला नदर्न पार्ट है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं क्वींसलैंड है। तो ये सब चीजों को आपने मिला दिया है, इसको देख लिया। फीचर्स की बात करें, ग्रास कवर्ड रोलिंग प्लेन सुटेबल फॉर द ग्रेजिंग फार्मिंग। इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे शीप रेयरिंग, वूल आपका प्रोडक्शन होता है, वीट का फार्मिंग होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, मरे डाउन्स एंड
जो लिवरपूल प्लेन्स हैं, दीज आर द फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी भेड़ पालन। और ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन में काफ़ी आगे है, याद रखिएगा। शीप के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे, यानी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है वर्ल्ड लेवल पे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है? नहीं। जल्दी करो, जल्दी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपके जो ग्रासलैंड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अनदर ग्रासलैंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने सोचा था कि 20 मिनट से बड़ी ये क्लास नहीं होनी चाहिए, बट आप लोग लंबा टाइम लगा दे रहे हो। थोड़ा तेज करो, डन करो, फिर हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ग्रासलैंड्स है, दैट इज नोन एज डाउन्स। ये ईस्टर्न डाउन्स है, ये आपके डार्लिंग डाउन्स है, ठीक। आगे बढ़ जाए, हाँ बढ़ रही है। चलो। Now we are going to discuss the next the grassland, that is steppe. Most important grassland is students. Most important grassland that is steppe grasslands. Most important मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब important है। और जितने भी grasslands हैं all temperate, देखिए ये भी आपका temperate grassland है। पहले इसका टाइप देख लो, यूरेशिया में पाया जाएगा, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। That's why it is known as यूरेशिया। तो यूरेशिया क्यों कहते हैं? यूरोप धन एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया। तो यूरेशिया के मैप में, और आपको पता है यूरेशिया में ये फैला हुआ है और ये ग्रासलैंड्स यूरोप और एशिया दोनों में है। देखो इसीलिए लिखा है फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप अक्रॉस द सेंट्रल एशिया मंगोलिया। तो ये ईस्टर्न यूरोप से चलता है, ये वाले जो यूरोप का जो ईस्टर्न रीजन है यहाँ से चलता है, यूक्रेन से, यूक्रेन वगैरह से यहाँ से चलता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो ऐसे बेटा, देखो मंगोलिया तक आता है, ईस्टर्न में कहाँ तक आता है? मंगोलिया तक आता है। स्टूडेंट्स लोकेशन को ऑब्जर्व कर लें। फर्स्टली शुड सी द लोकेशन ऑफ दिस ग्राफ एंड इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। सो लोकेशन की बात करी, ईस्टर्न यूरोप की बात करी अपन, और फिर हमने देखा कि सेंट्रल एशिया में भी है। तो सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान वाला रीजन, और जो आपका बेसिकली मंगोलिया तक जा करके क्या किया है, अपना फैला हुआ है। तो यूक्रेन और आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं। टाइप देखेंगे तो आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। फीचर्स की बात करें तो वास्ट ट्रीलेस प्लेन है, यानी यहाँ पर वास्ट है काफी, है ना, और ट्रीलेस है। ट्रीलेस है मतलब यहाँ पे आपके पेड़ पौधे नहीं है, ट्रीलेस है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ट्रीलेस आपके जो है ग्रासलैंड्स हैं। फीचर्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं वास्ट ट्रीलेस प्लेन्स विद द शॉर्ट ग्रासेस एंड लो रेनफॉल। यहाँ पर जो रेनफॉल है ना भाई, ये रेनफॉल कैसा है? लो है। तो लो रेनफॉल है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। इट इज अ लो लैंड रीजन, यानी लो रेनफॉल है, यानी बारिश बहुत कम होती है, ये बात आपको याद रखनी है कि बारिश बहुत कम होती है। दूसरा देखिए फीचर्स में अगर हम बात करें तो वास्ट ट्रीलेस प्लेन्स विद द शॉर्ट ग्रासलैंड्स एंड लो रेनफॉल। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेजिंग, वीट कल्टीवेशन एंड नोमैडिक पॉस्चर। देखिए ये याद रखिएगा, नोमैडिक पॉस्चरलिज्म क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है आपका एक ऐसा समुदाय जो बेसिकली एक जगह नहीं रहता है। नोमैडिक मतलब आवारा टाइप का होता है, या आप कह सकते हो नोमैडिक का मतलब जिसके पास घर बार नहीं होता है, जिसके पास घर नहीं होता है, यानी आप कह सकते हो इनको कि एक प्रकार के ऐसे लोग जो चलते फिरते रहते हैं, घुमंतू कह सकते हो आप इनको, है ना। तो ये जो नोमैडिक टाइप के लोग हैं वो यहाँ पे कजाक स्टेपीज है, और आप देख रहे हैं मंगोलिया स्टेपीज है। तो पर्टिकुलरली इसके नाम अलग अलग रीजन में, कंट्री के नाम पे अलग अलग नाम से दिए गए हैं, ये बात आप नोट कर लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम बात करें इसको तो कजाकिस्तान में कजाकी स्टेपी पाई जाती है, और मंगोलिया रीजन में मंगोली स्टेपी पाई जाती है, एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर द स्टेपीज, ये बात याद रखिएगा। शॉर्टली ग्रासलैंड्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और पॉइंट क्या बनता है? यूरेशिया हाईलैंड्स देखने को मिलता है, लार्जेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स है इन दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा टेम्परेट
आपका ग्रासलैंड है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आया, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रासलैंड्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, ये बात याद रखनी है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला, सवाना। देखो सवाना बहुत इंपॉर्टेंट सवाना है। सवाना काफी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका का है। और आप देखेंगे सवाना में बेसिकली आपको जिराफ देखने को मिल रहे हैं, आपको जो है आपके आप ये देख रहे हैं, आपका ये क्या है, आपका जेब्रा भी देखने को मिल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर मिलता है ये देख लो, सूडान सवाना। तो आप देख रहे हैं सवाना का जो रीजन है ना, ये वाला बेसिकली येलोइश पार्ट, दिस इज द सवाना रीजन। नोट कर लो, दिस इज द सवाना रीजन। स्टूडेंट जल्दी से देख लो, सवाना रीजन आपको समझ में आ गया होगा। अफ्रीका टेम्परेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अभी तक हमने कितने क्या पढ़े थे, टेम्परेट पढ़े थे। तो अब ये एक आ रहा है जो कैसा आपका है, ट्रॉपिकल है। अच्छा, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लो, देखो ये वाला क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 23.5 ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स, इसको नॉर्थ कहते हैं। 0 डिग्री पे 23.5 साउथ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो है आपका सदर्न कहते हैं। और आप जानते हो कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जो रीजन है ये वाला, दिस इज द रीजन व्हिच इज नोन एज द टेम्परेट रीजन। ये क्या कहलाता है, टेम्परेट रीजन कहलाता है। तो आप जानते हैं जब इसके ऊपर आप बढ़ोगे इस तरीके से 45 के आसपास, तो ये सब आपके क्या है ना, टेम्परेट, फिर आपका ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और आप जानते हो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, ट्रॉपिक ऑफ जो है आपका तो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अफ्रीका में जो ये वाला जो अफ्रीका का ग्रासलैंड है, दिस इज नोन एज किस नाम से जाना जाता है, बोलो भाई, ये किस नाम से जाना जाता है, दिस इज द सवाना रीजन। तो ये सवाना रीजन है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो अफ्रीका का ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट डिजर्ट। तो यहाँ से आपका देखना 0 डिग्री गुजर रही होगी। तो 0 डिग्री गुजर रही, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये आपका रीजन है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, है ना, दिस इज द रीजन ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। फीचर्स की बात करें तो टाल ग्रासलैंड्स है विद द स्कैटर्ड एंड ट्रीज लाइक ककाया एंड आपका बाओबाब। देखो इसको सबने देखो, इधर देखो, इधर बेटा, अभी तक जो तुम फॉरेस्ट देख रहे थे, जितने भी फॉरेस्ट में देखने को मिले, चाहे वो साउथ अमेरिका का आपका पंपास हो, चाहे वो आपका नॉर्थ अमेरिका का क्या हो, पेरीज हो, प्रेरीज क्या कहते हैं, प्रेरीज, या ऑस्ट्रेलिया का क्या हो, डाउन्स हो, ये सब इक्वेटर से दूर पड़ते हैं और ये सब टेम्परेट रीजन में आते हैं। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, टेम्परेट कहलाता है, ठीक। और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, इसके ऊपर वाला भी ये टेम्परेट कहलाता है। तो टेम्परेट रीजन स्टार्ट कहाँ से होता है, 23.5 से नॉर्थ से ऊपर, है ना, यानी 45 के आसपास, ठीक। तो ये टेम्परेट रीजन पड़ गया। तो इसलिए आप देखिए ना, ये जो आपकी जो रेखाएं हैं ये डिफाइन कर रही है कि ये टेम्परेट रीजन है, ये भी टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट रीजन में क्या है, टेम्परेट टाइप की ग्रासलैंड, छोटी घास के मैदान पाए जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, वेपराइजेशन कम होगा, बारिश कम होगी। जब बारिश कम होगी तो यहाँ का जो रीजन है तो क्या होगा, टेम्परेट रीजन होगा। लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, बिकॉज हियर इज अ 0 डिग्री। और आप जानते हो सन लाई करेगा यहाँ पे, तो सीधे सन की लाइट पड़ेगी, टेम्परेचर खूब होगा, तो सन से यहाँ से क्या होगा, वेपराइजेशन मैक्सिमम होगा। जब वेपराइजेशन होगा तो यहाँ पर बारिश खूब होगी, और बारिश जब होगी तो यहाँ का रीजन बताओ, जब ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ के फॉरेस्ट कैसे होंगे, डेंस होंगे। और ये फॉरेस्ट क्या कहलाएंगे, रेन फॉरेस्ट कहलाएंगे। घना फॉरेस्ट होगा तो ये बताओ यहाँ की जो लकड़ी होगी वो हाईली ग्रासलैंड होगी कि शॉर्टली ग्रासलैंड होगी, हाईली ग्रासलैंड होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे, फ्लोरा फौना होंगे। तो यहाँ का जो रीजन है ये वाला ग्रासलैंड का, ये वाला जो ग्रासलैंड देख रहे हो, इट इज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, इट इज अ हाईली डेंस फॉरेस्ट। इधर देखो, इट इज अ हाईली डेंस फॉरेस्ट एंड यहाँ पे आपको
फ्लोरा फौना में यहाँ पे शेर, बाघ, चीता एंड ऑल जो भी आपके लायंस वगैरह है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये अफ्रीका का वो रीजन है, दिस इज द रीजन वेयर देयर इज अ जो है आपको बबाबाग और ककाया दैट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस आर देयर। इंपॉर्टेंट की बात करें तो सपोर्ट फॉर द रिच वाइल्ड लाइफ पॉस्चरल। ये जो पॉस्चरलिज्म है, पॉस्चरलिज्म मतलब होता है चरागाह, हिंदी में क्या कहते हैं कि जहां पे हम चरा सके, तो पॉस्चरलिज्म के लिए फेमस है, वाइल्ड लाइफ के लिए। और टूरिस्ट यहाँ पर बहुत जाते हैं, इन फॉरेस्ट में टूरिस्ट जाते हैं उन जिराफ को देखने के लिए, उन बड़े बड़े जो है लायंस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अफ्रीका का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में ये उभर करके आया है। एग्जांपल्स की बात करें तो देख रहे हैं सेरेनेगेटी और सूडान टाइप का जो सवाना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सूडान टाइप सवाना एंड इट इज अ सेरेनेगेटी जो है रीजन एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ्रीका का हाईलैंड्स है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिराफ के लिए इंपॉर्टेंट है और जेब्रा वगैरह यहाँ पे आपको फाउंड पाए जाएंगे एंड दीस पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इनको जल्दी से नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो टेम्परेट समझ में आ गया तुझको, और जो ट्रॉपिकल समझ में आ गया। ट्रॉपिकल में रेन फॉरेस्ट, घने फॉरेस्ट, तो हाईली ग्रासलैंड्स। लकड़ी कैसी होगी इनकी, सॉफ्ट होगी कि सॉफ्ट होगी कि कड़ी होगी? कड़ी होगी, क्योंकि सन की लाइट क्या है सीधे पड़ रही है, तो सॉलिड लकड़ी होगी यहाँ, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब अगले हम फॉरेस्ट पे, अगले आप जाते हैं लैनोस। लानोस में जाते हैं, नोट कर लो, लानोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, लानोस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लो, लानोस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज लानोस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, लानोस ग्रासलैंड्स and Lanos grasslands are found in which region of South America? South America, South America में मिलेंगे। और South America का ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो कोलंबिया वाला रीजन है, आपको कल हमने बताया था कोलंबिया वेनेजुएला बताया था, जो कोलंबिया का रीजन है और जो वेनेजुएला का रीजन है, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाएंगे लानोस, और कोलंबिया में जो पाए जाएंगे इनको कहेंगे कोलंबियन लानोस, और जो वेनेजुएला में फाउंड होंगे दैट वाज नोन एज द वेनेजुएलियन लानोस। और ये कल मैं सुनूंगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, तुम्हारे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, देयर आर 2 क्वेश्चन व्हिच आर आज इन एग्जाम, है ना, ये बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उधर दो लेटर फॉर्म कर दो। तो इसमें आप देख रहे हो, अगर हम देखें सबसे पहला पॉइंट, स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट देखिए लानोस। लानोस में देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, लानोस में देखिए कह रहा है कि ओरोनिको रिवर बेसिन, यहाँ पे एक नदी बहती है, फ्लो करती है, दैट इज ओरोनिको, और ओरोनिको रिवर बेसिन में ये आपके पाए जाते हैं, दैट इज लानोस। एंड अगर हम बात करें लोकेशन की तो वेनेजुएला, कोलंबिया, मेनली ओरोनिको बेसिन। टाइप की बात करें तो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। फीचर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं वास्ट ट्रीलेस प्लेन्स है, मैनी पार्ट्स ऑफ दी सीजनली जो है आपके फ्लडेड है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि फ्लड आते रहते हैं, सीजन में फ्लड देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट फॉर द कैटल रैंचिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कैटल को, मवेशियों को चराने के लिए काम किए जाएंगे और फ्लोरा फौना के लिए फेमस है। एग्जांपल वेनेजुएला और आपका कोलंबियन आपके रीजन। अब यहाँ पर देखो लिखा है फ्लड ड्यूरिंग वेटलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। वेटलैंड क्या होते हैं? एक इनलैंड लैंड बॉडी जहां पे वाटर का जो है इनंडेशन मिलता है, दैट्स नोन एज द वेटलैंड। ओके, सो दीज आर द फ्लडेड रीजन, सो दैट these called as a flooded season and flooded region। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। तो हमने पूरा कवर कर दिया है, ये वाला आपका कवर हो चुका है, दैट इज लानोस। सो लानोस इज बेसिकली फाउंड इन विच रीजन ऑफ साउथ अमेरिका? You can give the answer Colombia and Venezuela, है, ठीक है, and basin of Orinoco River। जल्दी से नोट करो, जल्दी से खत्म करो इसको स्टूडेंट्स, इसको कवर कर लें फिर अपन आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। We are going to discuss the next point which is most important। Firstly we should लानोस डिस्कस कर लिया अपन। अपन क्या कहाँ पढ़ेंगे? This is the Campos। लानोस क्लियर हो गया? जल्दी करो, टाइम नहीं अपने पास, we have less time बेटा। So अभी 2 बच्चे हैं, जल्दी कर लो, 2 नहीं 3 4 हैं अभी, जल्दी करो, जल्दी से ये खत्म करना था मुझे 20 मिनट में, लंबा जा रहा है। लानोस हो गया। अब देखो कैंपोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपोस नोट कर लो। कैंपोस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दीज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इनकी जो रीजन है इनका कैंपोस का, सुनिए इधर, कैंपोस बेसिकली फाउंड इन ब्राजील।
ब्राजील का ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ येलोइश पार्ट ऑफ ब्राजील एंड दिस इज नोन एज द कैंपोज। नोट कर लो, ब्राजील में पाए जाएंगे एंड सदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, साउथ अमेरिका के, और ये कैसे आपके हैं देखो सब ट्रॉपिकल दे रहा है। Subtropical। तो जरा हमें बताओ, ये मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बनाऊं ऐसे, तो ये क्या है हमारा अर्थ है मान लो, तो दिस इज द 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री के अब जाएंगे तो ये आपका पड़ेगा 23.5, ये पड़ेगा 23.5। तो स्टूडेंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो ये वाला जो रीजन है दिस इज द रीजन विच इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, जो किसके पास होगा, आपके जो है आपके 0 डिग्री के पास होगा, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन। दिस इज द ट्रॉपिकल, इक्वेटर के पास होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो आप जान गए 23.5 नॉर्थ और साउथ है ना, 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ। ओके, ये मान समझ में आ गया कि नहीं। अब जैसे सुनो, जैसे क्लास स्टूडेंट समझना, जैसे ही हम आगे जाएंगे और हम आएंगे यहाँ पे, मान लो आपका 45 डिग्री के आसपास है और यहाँ पे भी 45 डिग्री के आसपास है, तो ये वाला जो रीजन कहलाता है दैट इज कॉल्ड यू नो दैट इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन। क्या कहलाएगा, टेम्परेट रीजन कहलाएगा, ठीक। एंड आगे जब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा और ऊपर 66.5 के आसपास, तो यहाँ पर जो आपका रीजन बनता है 66.5 और आपका यानी 60 के बीच में, ये सब ट्रॉपिकल कहलाता है। तो आप बताओ, इधर देखो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो रीजन बन रहा है दैट इज साउथ अमेरिका। क्यों, ये वाला साउथ अमेरिका है कि नहीं है? Yes, तो sir। ये जो साउथ अमेरिका का रीजन है ये वाला दिस इज द सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको सब ट्रॉपिकल रीजन में डाला है। दिस इज द सब ट्रॉपिकल रीजन है ना। तो अब यहाँ पर देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लो। ये लोकेशन की बात करें ना, तो साउथ ब्राजील विद द एक्सपेंशन ऑफ द उरुग्वे एंड पराग्वे, तो उरुग्वे, पराग्वे और आपका सदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील में आपको पाया जाएगा। याद रखिएगा, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो और पराग्वे की कैपिटल है ओसनसियन। क्या नाम है, ओसनसियन। और किस नदी के किनारे है, ओसनसियन नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। ओसनसियन पराग्वे नदी के किनारे है। पराग्वे इज अ रिवर आल्सो, पराग्वे इज अ कंट्री आल्सो। So the point is clear or not, बताओ। And there are two countries, there are two countries which are the landlocked country in South America. See the location. First country is Bolivia and second country is Paraguay. Both are the landlocked country of South American continent. Okay. So location clear हो गई कि southern Brazil with the extension of the Uruguay and Paraguay. टाइप की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। फीचर्स की बात करेंगे तो रोलिंग ग्रासी प्लैंट्स हैं एंड स्कैटर्ड सर्स है, फर्टाइल ग्रेजिंग लैंड है। तो ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके वेजिटेशंस पाए जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रोलिंग ग्रासी प्लेन्स हैं विद द स्कैटर्ड सर्स है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस फॉर द कैटल ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर। एग्जांपल की बात करें तो कैंपोज, सेलिनोज एंड आपको यहाँ पे ब्राजीलियन कैंपोज पाए जाते हैं। उरुग्वे ये वाला आपका रीजन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये किस नाम से जाने जाते हैं, नोन फॉर रैंचिंग ग्रेजिंग, ये जाने जाते हैं रैंचिंग करने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, जानवरों को चराए जाने के लिए और ग्रेजिंग करने के लिए। मैंने कहा था कि बीफ इंडस्ट्री यहाँ की काफी फेमस है बिकॉज यहाँ के जो जानवर है वो काफी चर्बी रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको इनको कॉर्न मिलता है, छोटी घास के मैदान मिलते हैं, और यहाँ पर एक मैंने ग्रास बताई थी दैट इज अल्फा ग्रास, ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टाच। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास ऑफ द यूरोप के रीजन में हंगरी एक कंट्री है दैट इज हंगरी एंड द कैपिटल ऑफ हंगरी इज बुडापेस्ट। The capital Budapest. Budapest is the capital of Hungary. Hungary में आपके हंगेरियन रिवर बेसिन है, हंगेरियन रिवर प्लेन है, देख लो हंगेरियन ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है, लिख लो ग्रेट प्लेन ऑफ हंगेरियन, ग्रेट प्लेन ऑफ हंगेरियन, हंगेरियन ग्रेट प्लेन है, और यहीं पर ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। This is the yellowish part and it is the most important part of the grassland. This is the Pusztaj. Pusztaj Hungary's temperate grasslands है। These are the temperate grasslands. You can see in your map the location of this, country, and this country is lie between the 45 degree and 30 degree के बीच में होगा. That's why it is known as the temperate grasslands. Okay. So the location Hungary, mainly the Great Hungarian Basin. याद रखना, ग्रेट हंगेरियन बेसिन में ये देखने को मिलेगा।
टाइप की बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड है, दैट इज स्टेपी। एंड फीचर्स की बात करेंगे तो फ्लैट ट्रीलेस प्लेन है विद अ शॉर्ट ग्रासलैंड, छोटी घास के मैदान, ट्रीलेस है, ट्री नहीं मिलेंगे, फ्लैट मैदान है, ये बात याद रखना है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग, ग्रेन कल्टीवेशन एंड द नोन फॉर द एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो ये एक कल्चरल लैंडस्केप के लिए जाने जाते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो आपके जो हर्बोटा आपका बेसिकली क्या होता है, हर्बोटास या आपके ग्रेट हंगेरियन बेसिन प्लेन है, ठीक। तो यहाँ पर आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोकेशन को देख सकते हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये आपका सर्बिया नीचे है, रोमानिया है, यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, इधर हंगरी है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है एंड आप पोलैंड देख पा रहे हैं। तो यूरोप के पार्ट में ये हंगरी बेसिन बहुत फेमस है अपने चरागाह के लिए, मिडोज के लिए। सो इट इज अ पास्चर लैंड एंड इज इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, इट इज ग्रेजिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ग्रेन के लिए एंड लैंडस्केप, अपना कल्चर एंड ऑल। ओके, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? यदि इसी के पास में वो है ना स्टेपी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड है, अभी आ रहे हैं, जल्दी इसको नोट करो। फ्लैट एंड Any points which are not clear, so you can ask in comment, and also if you have any doubt you can ask, okay? So अगर कोई डाउट है you can ask, okay? So यहाँ तक अपन इसको डिस्कस कर लिया है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक, सेंट्रल यूरोप में ये देखने को मिलेगा ग्रासलैंड, काफी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है। अब हम आगे बढ़ेंगे पोस्टार्च, तो हो गया। अब देखेंगे साहेल रीजन, काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहेल रीजन। आप लोगों ने सहारा डेजर्ट पढ़ा था हमसे, तो भाई यस सर, सहारा डेजर्ट पढ़ा था कि नहीं? यस सर, सहारा डेजर्ट में एक रीजन है दैट इज साहेल रीजन, साहिल बहुत फेमस है। पता है न्यूज में क्यों रहता है स्टूडेंट्स? साहेल रीजन इन न्यूज, लिख लो, साहेल रीजन इन न्यूज, साहेल रीजन इन न्यूज, इन न्यूज। यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन बनाया है, सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड? देखिए सीडीएस एनडीए ने क्वेश्चन क्या बनाए थे, साहेल रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साहेल रीजन में क्या क्वेश्चन पूछा गया देखो जरा। साहेल की बात करें तो साहेल आप देख पा रहे हैं अफ्रीका सेमी एरिड ग्रासलैंड बेल्ट है। तो अफ्रीका में सेनेगल से लेकर के माली, नाइजर, चाड, सूडान तक जो देश है बेसिकली, इनमें वेस्टर्न सहारा साहेल है और ये सेंट्रल साहेल है। साहेल रीजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साहेल रीजन के बढ़ने से, इधर देखो मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे समझो, साहेल रीजन के बढ़ने से कहते हैं जो आपका सहारा मरुस्थल है इसका एक्सपेंशन हो रहा है और एक समय आएगा जब धीरे धीरे अफ्रीका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अफ्रीका में सहारा मरुस्थल बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है मानवता के लिए, बिकॉज इसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो साहेल रीजन को क्या किया गया है, हम देख रहे हैं एज अ एरिड ग्रासलैंड्स के रूप में। तो यहाँ पे नागफनी वगैरह या कैक्टस वगैरह देखने को मिलते हैं। लोकेशन बेल्ट की बात करें तो साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ सहारा, स्ट्रैक्टिंग, सेनेगल, सूडान वगैरह में देखने को मिलता है। सेमी एरिड ट्रॉपिकल जो है रीजन है, शॉर्ट ग्रास है, थॉर्नी सर्फ है एंड द सीजनल रेनफॉल है। इंपॉर्टेंस की बात करें, याद रखिएगा पॉस्टलिज्म के लिए जानना आता है, अपने चारागाह के लिए, और क्रॉप्स मिलेट वगैरह यहाँ पे होते हैं, सॉगुन यानी ज्वार और मिलेट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जांपल्स की बात करें तो साहेल बेल्ट इज माली, नाइजर, चाड एंड सूडान। So this is the belt which is known as the central Sahel and it is known as the western Sahel. ठीक है? The points are clear or not? बताओ भाई, points clear हो गए? नोट करो जिससे। जल्दी से नोट कर ले, you have less time and you should note down the things. Okay? So Sahel region बहुत खतरनाक है और ये न्यूज में बना रहता है बिकॉज इसका एक्सपेंशन बड़ी तेजी से हो रहा है और ये दुनिया के इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हाँ आखिर क्या कारण है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हो रहे हैं। ओके, सो द पॉइंट्स आर क्लियर। साहेल, अफ्रीका, सेमी एरिड ग्रासलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ जाते हैं सर, नेक्स्ट करते हैं क्विज। ये क्विज है, इसको सॉल्व करना, कमेंट अपना आंसर लिखना कि व्हाट इज द राइट आंसर हियर। सी क्या होगा? सी वेल्ड इन साउथ अफ्रीका,
correct. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हाँ तो ये सही है, ठीक। बाकी सारे क्या है, प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। अमेरिका। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। अमेरिका। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? Yes, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन। तो आज हमने एक पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, ग्रासलैंड्स। चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, या फिर आप आरआईएमसी में बैठ रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपका सिलेबस में मेंशन है। दैट्स व्हाई टुडे वी विल फिनिश द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।